रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो प्रोग्राम है, नशिस्त है, ये हज की है, लेकिन हज से पहले उम्रा होता है। इसलिए कि हमारे पाकिस्तान से जितने लोग हज करने जाते हैं, ये हज की एक ख़ास किस्म है जिसको हज तमत्तु कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये इस्तिलाही अल्फाज हैं, मैं इसकी वजाहत नहीं करूँगा, ना ही हमें ज़रूरत है, लेकिन अपनी बुनियादी बात अर्ज़ करने के लिए मैं तमहीदी एक इल्मी इस्तिलाही जुमला बोलूँगा। वो ये कि हज की 3 किस्में होती हैं। एक हज तमत्तु होता है, एक हज क़िरान होता है और एक हज इफ़राद होता है। और तीनों के अहकाम में, तरीक़ाकार में भी कदर फ़र्क होता है तीनों के तरीक़े में। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी लोग बरसगीर पाक व हिंद से जाते हैं, ये सारे हज तमत्तु करते हैं। तमत्तु ते मीम ते आइन। तो उस हज तमत्तु का तरीका यहाँ अर्ज़ किया जाएगा, क्योंकि हमने करना ही होता है। हज तमत्तु 2 चीज़ों का नाम है। जाते ही सबसे पहले उम्रा करना, उम्रा करने के बाद एहराम खोल देना और अपना आराम से रहना, खाना पीना, अमूमी कपड़ों में कोई पाबंदी नहीं, सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। फिर जब हज का दिन आता है तो उस मौके पर फिर हज का एहराम बांधना, इसको हज तमत्तु कहते हैं। दोबारा हज तमत्तु ये है, हम जितने जा रहे हैं हम सारे हज तमत्तु पे जा रहे हैं। यानी हम यहाँ से पाकिस्तान से जाते हुए उम्रे का एहराम बांध कर जाएंगे, हज का नहीं, उम्रे का एहराम बांध कर जाएंगे। वहाँ जाकर हम उम्रा करेंगे, उम्रा करने के बाद फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, यानी एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म, ऐसे रहना शुरू कर देंगे जैसे आदमी घर में रहता है। फिर हम इंतज़ार करेंगे हज के दिनों का। हज शुरू होता है 8 ज़िलहिज्जा से, तो जब हज का दिन आएगा तो फिर एक नया एहराम बांधेंगे, वो हज का एहराम होगा। तो इस सफ़र में 2 चीज़ें हुई, शुरू में उम्रा और बाद में हज। हज के बाद फिर मदीना तैयबा दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री होती है। वो बहुत ही बाबरकत सफ़र है मदीना तैयबा का, लेकिन मसले के लिहाज से वो हज का हिस्सा नहीं है। यानी अगर नाऊज़ बिल्लाह कोई आदमी मदीना तैयबा नहीं जाता तो उसका हज हो जाएगा। नाऊज़ बिल्लाह मैंने इसलिए कहा है कि इश्क़ मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ है कि मुसलमान हो, उम्मती और मदीने में न जाए। लेकिन अगर कोई ना भी जाए तो उसका हज हो गया है। तो हज नाम है, हज तमत्तु नाम है उम्रे का और हज का। तो सबसे पहले मैं उम्रे का तफसीली तरीका अर्ज़ करूँगा। ये जो मैं उम्रे का तरीका अर्ज़ करूँगा, इससे उन अहबाब को भी फ़ायदा होगा जो हज पे अभी नहीं जा रहे, लेकिन कभी ज़िंदगी में उम्रे पे जाने का इरादा है। जो अभी मैं उम्रे का तरीका बताऊँगा, ये आम उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं उनका भी उम्रे का यही तरीका होता है। और उसके बाद फिर जब हज का तरीका बताऊँगा तो वह हज वालों के लिए होगा। तो इब्तदा में उम्रे का बताया जाने वाला तरीका आम उम्रे के लिए जाने वाले शख्स के लिए भी यही है, और अभी जो हज पर जा रहा है उसके लिए भी यही है। और वो उम्रा क्या चीज़ है? उम्रा टोटल 4 चीज़ों का नाम है। उम्रे में 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब हैं, बस इससे उम्रा अदा हो जाता है। उम्रे का पहला फ़र्ज़ एहराम, उम्रे का दूसरा फ़र्ज़ तवाफ़, ये 2 फ़र्ज़ हो गए। उम्रे के 2 वाजिब, पहला वाजिब सफ़ा मरवा की सई, दूसरा वाजिब सर के बाल मुंडवाना या कटवाना। मैं दोहराता हूँ, हज उम्रा नाम है सिर्फ 4 कामों का, बस 4 काम हो गए, उम्रा हो गया। पहले 2 काम फ़र्ज़ हैं, उसके दूसरे 2 काम वाजिब हैं। यानी टोटल हम 4 काम करेंगे, जिनमें से पहले 2 काम फ़र्ज़ थे हमारे लिए, दूसरे 2 काम वाजिब थे। इसी तरतीब से करेंगे। पहला काम हम एहराम अदा करेंगे, उम्रे का पहला फ़र्ज़ एहराम है, दूसरा फ़र्ज़ तवाफ़ है, बस फ़र्ज़ मुकम्मल हो गए। 2 काम और हैं, तीसरा काम वो सफ़ा मरवा की सई है, और चौथा काम वो सर के बाल मुंडवाना या कटवाना है। एक बात आप जहन में रख लें, हज और उम्रा नई चीज़ ज़रूर है, मुश्किल नहीं है। ये जुमला मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उस्ताद के ज़िम्मे होता है, डॉक्टर के ज़िम्मे होता है, सबसे पहले यह कह भी घबराना नहीं, मुश्किल नहीं होता। दिल बंधवाने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं आपको हकीकतन और तजरबतन कह रहा हूँ। हज और उम्रा एक नई चीज़ ज़रूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। देखें, मेरी इस बात की दलील के मुश्किल नहीं है, ये इससे बड़ी क्या बात होगी कि हज और उम्रे पूरे में, यानी कितना बड़ा सफ़र है आपका ये, इस पूरे हज में इंसान ने कुछ भी नहीं ज़बान से पढ़ना होता सिवाय लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के। अगर मुश्किल होता तो भाई इस जगह की दुआ क्या है, फ़लाँ जगह मैंने क्या पढ़ना है, उधर मैंने क्या पढ़ना है, अभी मैं तो अनपढ़ हूँ या मेरा जहन मजबूत नहीं है,
मुझे तो हज पढ़ना भी नहीं आएगा। हज और उम्रे में कुछ नहीं पढ़ना होता, बस चलना होता है। आदमी चलता रहे, बस ये पता हो कि आज चल कर कहाँ जाना है, कल चल कर कहाँ जाना है। इस चलने का नाम हज और उम्रा है। वो अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, बस उसको बता दिया जाए कि पहले आपने चल कर यहाँ जाना है, फिर आपने चल कर उधर जाना है, ये चीज़ें वो याद रख ले, उसके बाद उसके लिए हज उम्रा आसान है। तो पहला जो हमारा काम है उम्रे का, उम्रा कैसे शुरू होता है? यहाँ पाकिस्तान से हम लोग जा रहे होंगे, ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी फ़्लाइट यहाँ पाकिस्तान से जद्दा की तरफ है, यानी उन्होंने शुरू में मक्का मुकरमा जाना है तो वो एहराम के साथ जाएंगे। जिनकी इब्तदाई फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा की है वो बग़ैर एहराम के जाएंगे, मदीना तैयबा जाएंगे, वहाँ 8-10 दिन ठहरेंगे, फिर मदीना तैयबा से जब वो मक्का आने लगेंगे तो अब वो एहराम बांध कर आएंगे। तो वाज़े हुआ, जिसने पाकिस्तान से मक्का जाना है तो वो एहराम बांध कर आएगा यानी मक्का में, और जिसने पाकिस्तान से मदीने जाना है तो बग़ैर एहराम के जाएगा। फिर मदीने में कुछ दिन गुजारने के बाद जब मक्का आने लगेगा तो फिर वो एहराम बांध कर आएगा। तो आप फिर एक जैसे हो जाएंगे, इधर पाकिस्तान से मक्के के लिए एहराम बांध कर जा रहा है या मदीने से मक्के के लिए एहराम बांध कर आ रहा है, अब एक जैसा तरीका शुरू हो जाएगा। तो उम्रे का पहला काम है एहराम। एहराम किस चीज़ का नाम है? ये सबसे पहले जहन साफ़ फरमा लें, बहुत बड़ी गलती है ये, बहुत बड़ी गलती है ये कि लोग एहराम की उन चादरों को एहराम समझते हैं। ये एहराम नहीं है, ये वो गलती है जिसमें एक बड़ी तादाद मुब्तला है और वो एहराम का फ़र्ज़ अदा ना होने की वजह से उनका उम्रा भी नहीं होता, हज भी नहीं होता। जो हमने कहा ना कि उम्रे का पहला फ़र्ज़ एहराम है, उसका उन चादरों के साथ फ़र्ज़ के लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन चादरों के बग़ैर इन कपड़ों में भी उम्रे का पहला फ़र्ज़ एहराम अदा हो सकता है। एहराम का इन चादरों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एहराम की चादरें और चीज़ है, एहराम और चीज़ है। अब देखो ना, आपको सादा मिसाल दूँ, ताले की चाबी और ताला ये अलग अलग चीज़ है ना। ताले की चाबी, चाबी और चीज़ है, ताला और चीज़ है। ऐसे एहराम की चादरें, एहराम और चीज़ है, चादरें और चीज़ है। चादरों का नाम एहराम नहीं है। ताले की चाबी, चाबी का नाम ताला नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ मशहूर है कि भाई मेरा एहराम धो दो, एहराम धुला के नहीं धुला, तो वो मशहूर हो जाता है कि शायद एहराम ही यही है। जब ये जहनों में आ जाता है कि एहराम ही यही है और किताबों में हम लोग पढ़ते हैं कि उम्रे का पहला फ़र्ज़ एहराम है, तो फ़ौरन चादरें पहन लेते हैं, तो वो समझते हैं कि पहला फ़र्ज़ तो अदा हो गया, हालांकि बिल्कुल अदा नहीं हुआ। एहराम जो पहला फ़र्ज़ है उम्रे का, वो किस चीज़ का नाम है? वो दो चीज़ों का नाम है। वो दो चीज़ें जब हो जाएंगी तो आपका उम्रे का पहला फ़र्ज़ एहराम अदा हो जाएगा, भला वो चादरें ना पहनी हुई हों। और वो नाम हैं दो चीज़ें, नंबर 1 नीयत, नंबर 2 तलबिया। नीयत और तलबिया, नीयत और तलबिया का नाम एहराम है, गो वो चादरें अभी ना पहनी हों। अब जब मैं नीयत कर लूँगा उम्रे की, मैं उसकी बताता हूँ आपको। मसलन जब हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे, वहाँ नहा लेंगे, ये चादरें भी पहन लेंगे, लेकिन एहराम का फ़र्ज़ अदा करने के लिए पहले आदमी ये कहेगा या अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करता हूँ, ये पहला काम। फिर इसके फ़ौरन बाद कहेगा, भला देख कर पढ़ ले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जब ये नीयत के फ़ौरन बाद पढ़ लेगा, अब इसका उम्रे का पहला फ़र्ज़ एहराम अदा हुआ है। अब बिलफ़र्ज़ अगर इसी हालत में मैं अभी नीयत कर लूँ, दिल से नीयत करके उम्रे की ज़ुबान से कह दूँ कि या अल्लाह मैंने उम्रे की नीयत की, और उसके बाद मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ दूँ, तो मेरा एहराम शुरू हो गया और मेरे ऊपर एहराम की पाबंदियाँ भी शुरू हो जाएंगी। ये है एहराम, चादरें नहीं हैं। तो ये बुनियादी नुक्ता हल हो गया। अब उसके बाद मैं चादरें उठाता हूँ, ताकि चादरें शुरू में अगर मैं पहनूँ तो यही समझा जाएगा, ये चादर, तो यही समझा जाएगा कि शायद एहराम नाम इन चादरों का है। अब हम ना पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर, मसलन लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं और वहाँ से हमने उम्रे का एहराम बांधना है। एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे, शुरू में कागज़ी कार्रवाई होगी, आप उससे फ़ारिग हो जाएंगे। जब सारे हाल में जमा हो जाएंगे
जिसके बाद फिर आगे जहाज़ में चढ़ना होता है, वहाँ अच्छा खासा टाइम होता है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा होता है। वहीं जाकर आप ये पहला फ़र्ज़ उम्रे का एहराम अदा कर लें। वहीं जाकर इधर से आप ये ख्याल रख लें, जब एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, सामान हमारा जा रहा होगा बोर्डिंग के ज़रिए से। एक होता है बड़ा बैग सामान का, जो हमने जहाज़ के अंदर भिजवाना होता है। एक होता है छोटा बैग, जिसको हैंड कैरी बोलते हैं, हमने हाथ में रखना होता है और उसको हमने जहाज़ के अंदर लेकर जाना होता है। उसमें आदमी की कोई दवाई है, कोई पानी की बोतल है, कोई ऐनक है, कोई ऐसी चीज़ें रखी होती हैं। अच्छे तरीके से जहन को बेदार करके चादरें उस बड़े बैग में नहीं जाने देनी, चादरें उस छोटे बैग में रखनी है, क्योंकि बड़ा बैग आगे निकल जाएगा, आपकी 10 तरह से भी निकल जाएगा। जब आपको वो हाल में पहुंचाएंगे, वहाँ आपके पास सिर्फ आपका हाथ वाला बैग होगा। अगर उसमें आपकी ये चादरें ना हुई तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो शुरू से ज़हन में रखें कि एक छोटा बैग बनाएं, हैंड कैरी, उसका वज़न 10 किलो 8 किलो से बड़ा ना हो, और एक बड़ा बैग, वो मुख्तलिफ़ एयरलाइंस का मुख्तलिफ़ वज़न होता है, अमूमन 30-35 किलो का इजाज़त होती है। तो जो हमारा हैंड कैरी है उसमें चादरें रख ली, कागज़ी कार्रवाई से गुजर गए। अब हम वो बड़े हाल में पहुँच गए जो वहाँ एयरपोर्ट में होता है। वहाँ पहुँचने के बाद गुस्ल खाने में जाएँ, नहाने के लिए गुस्ल खाने भी बने होते हैं, और बाज़ जगह नहीं भी होते तो फिर घर से नहा कर चले जाएँ। बेहतर यही है, जब घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होने लगें तो नहा कर जाएँ इधर से ही, और वहीं जाकर जब एयरपोर्ट के हॉल में पहुँच जाएँ, फिर वाशरूम में जाकर ये कपड़े उतार दें और फिर ये चादरें पहन लें। चादरें पहनने के बाद फिर एहराम का फ़र्ज़ हम अदा करेंगे, फिर हम चलेंगे। पहले चादरें पहननी है। चादरें पहनने का तरीका, एक चादर नीचे पहननी है, एक ऊपर। पूरे जिस्म से सिले हुए कपड़े उतार देने हैं। अगर कोई अंडरवेयर इस्तेमाल करता है उतार देगा, बुनियान उतार देगा, शलवार कमीज़ भी उतार देगा, जुराबें हैं वो उतार देगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी, बाद लोग यहाँ वो छोटी सी बांधते हैं, कपड़ा नुमा होता है, वो उतार देगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो सिली हुई हो और हमारे जिस्म पर बाकी हो। ये सिर्फ ये चादरें पहनकर बाहर निकलना है उस कमरे से, और कहीं कमरे बने होते हैं वाशरूम की बजाय, ये एक चादर नीचे बांधनी है। इस चादर के बांधने का कोई तरीका नहीं है शरीयत में कि भाई इस तरीके से बांधो तो एहराम है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे बहुत कुछ लिखा मिल जाता है, तो अलग-अलग क्लिप उस पर अपलोड हुए पड़े हैं एहराम बांधने का तरीका। फिर वो ऐसे करके दिखलाते हैं कि आपने एक चादर यूँ रखनी है, फिर वो यूँ करके दिखलाते हैं, फिर यूँ फोल्ड कराते हैं। आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि शायद इस तरीके से बांधने का नाम एहराम है। नीचे घर में लुंगी नहीं बांधते, धोती, बस वैसे ही बांध लें। मकसूद शरीयत का ये है कि आपके जिस्म पर सिला हुआ कपड़ा ना हो, बस आप जैसे पहनते हैं पहने, नीचे वाले जिस्म को ढक लें, ऊपर वाले जिस्म को ढक लें। और तजर्बा ये है, ये जो इस तरीके से टिपिकल तरीका बताते हैं, ये यूँ, ये जो आम तौर पर सिखाते हैं, और फिर इसको थोड़ा सा लेफ़्ट पे फोल्ड कर लें, ये यूँ, और फिर इसके बाद ये इसको यूँ, फिर इसको यूँ। ये जो तरीका बताते हैं, इस तरीके में बड़े मसाइल हैं, पेचीदगियाँ हैं, यह तरीका नहीं इख्तियार करना चाहिए। इसमें एक बड़ा मसला ये है कि आदमी चल नहीं सकता ज़्यादा, आपको थोड़ा भी तेज़ चलना पड़ा तो आप नहीं चल सकते, ये तो फिर भी इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरा इसका सबसे संगीन मसला ये है, जब आदमी बैठता है ना नीचे ज़मीन पर, घुटनों के आगे उठे खड़े होते हैं, नीचे से सतर ज़हर हो जाता है, क्योंकि कपड़ा इसका आगे नहीं गिरता, ये कपड़ा तन जाता है यहाँ। आदमी जब नीचे सुरीन के बल बैठता है और घुटने यूँ खड़े करके बैठा होता है, सतर खुल जाता है इससे, क्योंकि कपड़ा आगे नीचे नहीं गिरा हुआ, वो तना हुआ घुटनों के ऊपर। इसलिए ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका सही तरीका वो देहाती तरीका है, धोती वाला, उसमें बहुत फ़ायदे हैं। वो देहाती तरीका बाज़ों को वो भी नहीं आता, तो ज़माने गुजर गए धोतियाँ बांधने के, अब तो ट्राउज़रों के ज़माने हैं, तो सारे ट्राउज़र ही पहन के सोते हैं, उनको क्या पता धोती क्या होती है। ये तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसको सीख लें, ये इनको बराबर कर लें, ये बड़ा सेफ़ तरीका है। इसमें चलने में सहूलत है, भला आप जितना घुटना उठाएं, तेज़ चलना पड़े कोई इशू नहीं। आप नीचे स्क्रीन के बल बैठें, अगला पल्लू खुद नीचे गिर जाता है, दो घुटनों के दरमियान सतर ढक जाता है, ये इसका फ़ायदा है। लेकिन इसके बांधने का तरीका, ये चादर चली गई आखिर तक, अब इसको ना आगे से ये पल्लू छोड़ दें, ये देखें ये पल्लू, ये आखिर में इसको यूँ छोड़ना है। छोड़ने के बाद अब आप इसको यूँ ले आएं, ये यूँ हो गया, एक बाएं वाला दाएं तरफ आ गया, दाएं वाला बाएं तरफ आ गया। अब इसको बिल्कुल उल्टा कर दें, ये
ये फिर उल्टा हो गया। अब इसको यहाँ ऊपर कर दे, ये ऊपर हो गया और ये इधर से ऊपर हो गया, ये अंदर डाल के इसको ऊपर कर दे, बस ये बंध गया एहराम नीचे वाले। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये जो मैंने छोड़ा है ना आगे, अब ये नीचे तक चला गया है। अब अगर मैं तेज़ चलूँगा तो ये खुद ढक देगा, मैं नीचे बैठूँगा ये कपड़ा नीचे गिर जाएगा, पूरे जिस्म को ढक लेगा। ये इस तरह बांधने का फ़ायदा है। फिर मैंने अर्ज़ किया था कि आपने इसको आगे से छोड़ना है, यानी यहाँ से पकड़ के बल नहीं देना, ये यूँ नहीं करना, आखिरी कोने से, आखिरी कोना ना, यहीं से पकड़ के यूँ नहीं खींचना। यहाँ अगर यूँ अगर आप खींचेंगे इसका नुकसान क्या होगा मैं आपको दिखलाता हूँ। ये देखें, ये यूँ हो गया, देखें ये मेरे नीचे कमीज नज़र आ रही है, ये आगे से जगह खाली हो जाएगी आपकी। इसको जितना आप पीछे करेंगे उतना ही आगे गिरेगा। अब देखें ये कोना है ना, ये इसको पीछे ले आए, यहाँ से छोड़ें ये। अब आप इसको बल दें, इसको ये दाएं तरफ वाला बाएं जा रहा है और बाएं वाला दाएं आ रहा है, आ गया। अब फिर इसको उल्टा करें, ये दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं। बाज़ों को ये लग रहा होगा कि बार बार बताने की क्या ज़रूरत है, आसानी तरीका। और बाज़ों को ये लग रहा है कि पता नहीं हम करेंगे कैसे, ये नई नस्ल है, इनको ये भी पता नहीं होता। ये ऐसे, इसको अब ये यहाँ रख कर ऊपर कर दें, ऐसे इसको इधर यहाँ रख कर ऊपर कर दें। अच्छा, इसके करने के बाद अब देखा ये चादर नीचे गिरी खड़ी है। अब नीचे में आपको मेरी कमीज़ नज़र नहीं आ रही, अब मुझे खोल के दिखलानी पड़ रही है, और उस वक्त खुद ही नज़र आ रही थी। अब ये खुद आगे ढलक गया है, ये एहराम बंद गया। अगर ये टखनों से नीचे जा रहा है कपड़ा तो इसको थोड़ा सा और फोल्ड कर लें, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा लें, तो टखने नंगे हो जाएंगे, जो कि नंगे रखना ज़रूरी होता है। तो ये टखने नंगे हो गए, ये हो गया इसका एहराम बांधने का तरीका। इसके ऊपर अब आप वो बेल्ट बांधेंगे जिस पे आपने पैसे रखे हुए हैं, पासपोर्ट रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है। अब इसके ऊपर बांधना है। इसके ऊपर बांधने का फ़ायदा, एक फ़ायदा तो ये कि ये खुद नीचे ये कस जाएगी। जब आप इसको बेल्ट बांध के उसको कसेंगे, वो जो टिक लगाएंगे, तो वही नीचे वाली ये लुंगी बंध जाएगी। दूसरा, वो आपके हर वक्त आंखों के सामने रहेगा, आप उसके कट जाने से, चोरी हो जाने से महफूज रहेंगे। इंतज़ामी लिहाज से बताऊँ, ऐसा बेल्ट ना ख़रीदें जिस बेल्ट के आगे यहाँ पर डब्बे बने होते हैं। ऐसे बेल्ट मिलते हैं। एक बेल्ट वो होता है, मैं लाया नहीं साथ, एक बेल्ट वो होता है सीधा प्रेस किया होता है, नहीं सीधा ऐसे पट्टी होती है, उसके अंदर ही जेब में बनी होती है, वो सादा होता है, सस्ता होता है। एक बेल्ट होता है थोड़ा महंगा होता है, वो यहाँ आकर ना यहाँ खाने बनना शुरू हो जाते हैं उसके, एक खाना फिर दूसरा खाना, वो थोड़ा महंगा होता है। लोग उसको पसंद करते हैं कि एक में मोबाइल डाल लूँगा, एक में फलां चीज़ डालूँगा। उसका नुकसान ये होता है कि आराम से वो कट जाता है, आराम से। एक साथी एक दफ़ा पहला ही दिन था, 1 लाख रुपया लेकर आया था वहीं के ख़र्चे के लिए, वो उसका उभरा हुआ बेल्ट था। जब आप हरम में मताफ में पहुँचते हैं ना तो रश होता है, तो साथ वाला आदमी यूँ ब्लेड लगाता है तो चीज़ नीचे आ जाती है, उसको ऐसे खींच लेता है, पता भी नहीं चलता, और आपकी चीज़ कट के दूसरे के हाथ में चली जाती है। अगर उभरा हुआ होगा, अगर वो ऐसे पट्टा सा है तो आप उसके अंदर पिछली वाली जेब में जिप खोल के अंदर पैसे डालेंगे या मोबाइल डालेंगे, वो आपके जिस्म से चिपका हुआ होगा, वो अगर कटेगा तो पता चलेगा आपको, और अगला वो काटता भी नहीं है। ये एक इंतज़ामी उमूर की चीज़ है। ये बांध लिया, अब इसके ऊपर वाली चादर बांधनी है। आपने चादर देख ली, आगे गिरी खड़ी है, ये ऊपर वाली चादर। अच्छा, ये जो तौलिया है ना, देखिए तौलिया नुमा शुमार होता है, लेकिन ये कामयाब नहीं है। इसमें ये होते हैं रेशेज पड़ जाते हैं, मुसलसल पहन के ना धागे खुरदरे खुरदरे से होते हैं। आप कोई अच्छा सी लट्ठा टाइप ले लें, अच्छी काटन लट्ठे में, वो एहराम ज़्यादा कामयाब रहता है। ये ऊपर वाली चादर, इसके पहनने का कोई तरीका नहीं है, ये अमूमी तरीके से पहनते हैं। जैसे हम सर्दियों की चादर नहीं पहनते, सर्दी लगी होती है, वो सिर्फ सर पे ओढ़ते हैं, इसको सर पे नहीं ओढ़ना। ये रखें, यहाँ रख कर ऐसे पहन, कंधा नंगा नहीं करना, ऐसे बस। सर नंगा किया होता है, मैंने इसलिए टोपी उतार दी थी, सर नंगा किया हुआ है, और ये चादर मैंने ऊपर पहन ली। इस तरह वहाँ वाशरूम से मैंने एहराम बांध कर आना है, यानी ये एक बांधने का तरीका है। अब ये बांध कर हम आगे वाशरूम से बाहर आ गए, कपड़े साथ लाए, वो अपने हैंड कैरी में डाल दिए। अब तमाम सिले हुए कपड़े से महफूज खड़ा हूँ। एक यहाँ गुंजाइश ये है कि ये जो आगे चादर की खुली जगह है,
ये बाद लोगों को धोती बांधने का तजर्बा नहीं होता, बल्कि इस ज़माने में तो बहुत सारों को नहीं होता। तो अगर वो समझें कि मुझे धोती बांधना सही नहीं आ रही, चलते हुए खुल जाती है, सतर खुल जाता है, शरीयत में इसकी इजाज़त है कि वो इन दो पार्टों को सिलवा ले, ये ना, इनको आपस में सिलवा ले ऐसे आखिर तक, ये पूरा सिल जाए, यानी जो दो थे ना ये यूँ शुरू से उसको सिलवा ले, सिली हुई ही पहन ले। इस सिली हुई चादर के पहनने की इजाज़त है। नीचे वाली चादर अगर आगे वाले पार्ट सिलवा दें, ये रेमंड से मिलती हैं सिली सिली चादरें ऐसी, तो अगर ऐसी अगर सिली हुई चादर पहन लें इस नियत से ताकि मेरा सतर ना खुले, इसकी इजाज़त है। अब ऊपर वाली आपने चादर पहन ली है, अब आप आ गए हैं वहाँ हॉल में, लॉन्च में, जहाँ पर आपने बैठना होता है, थोड़ी देर बाद वहाँ से जहाज़ पे चढ़ना होता है। वहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह बनी होती है। एहराम की चादरें पहनने के बाद अब आप मुसल्ले पर आ जाएंगे। मुसल्ले पर आने के बाद 2 रकात नफिल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। सर नंगा था पहले, लेकिन नफिल पढ़ने से पहले सर ढक लेंगे, ये चाहे टोपी से ढक लें और चाहे इस कपड़े से ढक लें। आम तौर पर टोपी से मुश्किल इसलिए होता है वो सामान डाल दिया साइड पे, इसी से ढक लें। ऐसे ढक कर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे एयरपोर्ट पर। वहीं नफिल बराए इहराम, आम नफलों की तरह नफिल होते हैं। नफिल पढ़ने के बाद फिर जब नफिल पढ़ के सलाम फेरूंगा तो ये सर से कपड़ा उतार दूंगा। सर से कपड़ा उतारने के बाद अब एहराम का फ़र्ज़ अदा करना है। अभी तक एहराम मैंने नहीं अदा किया, अभी तक तो एहराम की चादरें पहनी हैं। हज उम्रा कर रहे थे, उम्रे का जो पहला फ़र्ज़ है एहराम, वो अब अदा होगा। अब कैसे अदा होगा? नीयत जमा तलबिया बराबर एहराम, नीयत और तलबिया। तो अब मैं कहूँगा उस वक्त, तो आदमी फिर कहता है कि ए अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करता हूँ। असल तो दिल का नाम है, वैसे ज़ुबान से कहे इत्मीनान क़ल्ब के लिए। तो ये 2 काम कर ले सर से चादर उतारने के बाद। ये जो 2 काम हैं, इन 2 कामों से उनका पहला फ़र्ज़ एहराम अदा होगा। वो कहेगा ए अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करता हूँ। इसके फ़ौरन बाद देख कर या ज़ुबानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये मर्द 3 दफ़ा ज़रा ऊंची आवाज़ में, औरत 3 दफ़ा ज़रा आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेगी। बस जब नीयत और ये लब्बैक को तलबिया कहते हैं, जब तलबिया कर लेगा अब इसका पहला फ़र्ज़ एहराम अदा हो गया। तो उम्रे में 4 काम थे, एहराम, तवाफ़, सई सफ़ा मरवा की, और हल्क या कसर बाल मुंडाना। तो ये पहला काम अब अदा हुआ एहराम। जब पहला काम एहराम अदा हो गया, अब एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई। उन पाबंदियों में एक पाबंदी ये है कि आप सर नहीं ढक सकते। तो सर तो मैंने पहले नंगा कर लिया था, तो मेरा ये पाबंदी अदा होगी। दूसरी उसकी पाबंदी ये कि चेहरा नहीं ढक सकते, ये मर्दों का बता रहा हूँ, चेहरा नहीं ढक सकते। तीसरी पाबंदी ये है कि आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। इसीलिए मैंने चादरें पहले पहन ली थी, ताकि जैसे ही एहराम का फ़र्ज़ अदा हो उसके बाद शरीयत कहेगी सिला हुआ कपड़ा ना हो, तो मैं पहले ही उतार दिया था। सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, मैंने नहीं पहना हुआ। अगली पाबंदी ये है कि बदन पर या कपड़ों पर खुशबू नहीं लगा सकते, तो खुशबू अब नहीं लगाऊंगा। उसके बाद पाबंदी ये है नाखून नहीं काट सकते जब तक एहराम में हूँ। ये तकरीबन 1 दिन एहराम में रहूँगा, नाखून नहीं काट सकते। उसके बाद पाबंदी ये है बाल नहीं काट सकते पूरे जिस्म के कहीं से भी। उसके बाद पाबंदी ये है मियाँ बीवी आपस में मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ भी नहीं कायम कर सकते, और कोई ऐसी बात भी आपस में नहीं कर सकते जो ख़ास मियाँ बीवी वाली होती है जब तक एहराम की हालत में है। और उसके बाद अगली पाबंदी ये है कि मर्द जो है वो पाँव के अंदर बंद जूता नहीं पहन सकता। ये एहराम की पाबंदियाँ हैं। मैं तरतीब से दोहरा देता हूँ, आपको याद रखना आसान होगा। सर नहीं ढक सकते, चेहरा नहीं ढक सकते, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, ज़ौजैन का ताल्लुक़ और ज़ौजैन की बात नहीं कर सकते। मर्द है तो बंद जूता नहीं पहन सकता। अब कैसा जूता पहन सकते हैं, ये भी एक टिपिकल मसला है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। लोग वहाँ दुकानों पर जाकर जूते ख़रीदते हैं, फिर वो हमसे पूछते हैं कि जी ये जूता लें या ना लें, ये लें या ना लें।
ठीक है उनका पूछना, लेकिन मैं आपको ऐसा उसूल बता दूंगा कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद उसका फ़ैसला कर लिया करेंगे। ये देखें, ये है मेरा पाँव है, इसके अंदर ये हड्डी देखिए, ये ऊपर, ये देखने के पंजा है, पंजे से ऊपर चढ़े ऐसे, ये यहाँ आकर हड्डी उभरना शुरू हो जाती है, सबको महसूस होती है। आप अपने पाँव में देख लें, पंजा है, पंजे के बाद थोड़ा सा ऊपर आप चलें, ये हड्डी उभरी हुई खड़ी है, ये हड्डी उभरी हुई है, ये उभरी हुई हड्डी से चारों तरफ लकीर लगानी है और लकीर टखने से नीचे से गुजरे। ये उभरी हड्डी से मैं लकीर लगा रहा हूँ, गोल लकीर, ये आ रही लकीर टखने से नीचे से गुजर रही है। ये पीछे देखें, टखने से नीचे यूं गुजरनी है इस लकीर ने कि जो टखने की सीध में हड्डी है, लकीर इसके नीचे नीचे आए, ये लकीर इसके नीचे नीचे, ये मैं फिर कर रहा हूँ, ये उभरी हड्डी से लकीर खींची, ये लकीर आ रही है टखने के नीचे से, टखने से नीचे से आने के बाद जब पीछे से लकीर गोल होने लगी तो ये ख्याल रखें कि ये जो टखने की सीध में हड्डी है, इस हड्डी के नीचे नीचे लकीर गुजरे, ऐसे ही दूसरी तरफ से गुजरेगी। जब इधर से आएगी तो फिर ये लकीर यूं जा रही है, ये नीचे से, ये उसी उभरी हड्डी पर टच हो गई। ये जो दरमियान की जगह है ये है नंगी रहनी चाहिए, बस ऐसा जूता हो, बाकी सारी जगह पीछे से भी भला ढकी हुई हो, ऐसा जूता पहनने की इजाज़त है। अब ऐसा जूता पहनना जिसमें ये हड्डी नंगी रहे, ये टखने नंगे रहें और टखने की सीध में ये पीछे एड़ी की हड्डी ये है नंगी रहे, ये जगह नीचे नीचे, ये देखें ये जगह ढकी रहे, कोई हर्ज नहीं, ये पीछे से ये यूं, ये है यूं, ये आगे सारा हिस्सा ये यूं, और ये फिर नीचे वाली हिस्से की जगह ये सारी ढक जाए, जूते में छुप जाए, कोई हर्ज नहीं है, बस सिर्फ ये दरमियान की जगह ये है नंगी रहे, इतना काफ़ी है। और अब तो बाज़ार में ऐसे जूते मिल जाते हैं जो उन्होंने बनाए हुए ही इसी तर्ज के हैं, और नहीं तो आप ख़ुद बाज़ार में जब जूता ख़रीदने जाएं जूता पहन कर देख लें कि ये जगह अगर नहीं ढक रही जो मैंने बताई दरमियान वाली, तो आपके लिए जूता ऐसा ख़रीदना जायज़ है। आज हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है हमने, शरई रहनुमाई बराए हुज्जाज 2022, उसके अंदर मैंने आज एक वीडियो शेयर की है जिसे मैंने बताया है, कल मैंने शेयर की थी एक जूती कि इस तरह की बनी बनाई जूती मार्केट में मिल रही है, आप उसको ख़रीद लें। आज एक और मैंने ब्रांडेड जूता उसमें शेयर किया है कि उस जूते के पहनने की भी गुंजाइश है, और वहाँ ये मसला भी जो मैंने बताया लकीरें लगाकर शो भी किया हुआ है। ये हो गया जूता पहनने की पाबंदी, ये औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए है। औरतों का फ़र्क मैं आखिर में बताऊँगा कि औरतें भी इसी तरीके से हज उम्रा करेंगी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, उनमें जहाँ जहाँ फ़र्क है वो आखिर में मैं बता दूँगा कि उनके ये फ़र्क है। अब ये हो गया, एहराम बंद किया, मैंने चादर पहनी थी तो उतार दी वैसे ही। अब एहराम बंद लेने के बाद सारी पाबंदियां मैंने आपको बता दी। पाबंदियों के बाद इस एहराम में मुझे यहाँ एसी के सामने भी गर्मी हो रही है, तो आप बताएं वहाँ हिजाज में क्या होगा। तो ये एहराम की चादरें पहननी, अब जहाज़ पे बैठना है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते जाना है मक्का मुकरमा पहुँचने तक। जितनी आपकी हिम्मत हो ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे मर्द, ऐसा आवाज़ में पढ़ेंगी औरतें। हरम शरीफ जद्दा में पहुँचेंगे, जद्दा में कागजी कार्रवाई होती है, और सारे रास्ते में जो नमाज़ें पढ़ेंगे वो नंगे सर पढ़ेंगे। उसमें आदमी को अजीब सा महसूस होता है, लेकिन चूँकि एहराम की हालत में है तो नंगे सर नमाज़ें पढ़ेंगे, और वहाँ से जद्दा से फ़ारिग होकर फिर मक्का मुकरमा पहुँचेंगे, अपनी होटल और बिल्डिंग पर पहुँचेंगे। होटल पर पहुँचने के बाद अगर आप थके हुए हैं आप आराम कर लें, फ़ौरन बैतुल्लाह शरीफ न जाएं। इश्क तो यही कहता है कि आदमी मिनट लगाए और खाना काबा देख कर आए, और यही होना चाहिए। लेकिन चूँकि सफ़र की थकावट है तो आदमी ना बेदिली से जाकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, बेदिली से सफ़ा मरवा की सही करता है ताकि जाकर आराम करूँ। अच्छा नहीं है आदमी बैतुल्लाह में भी बेदिली से पहुँचा खड़ा हो। आप थोड़ा आराम कर लें। आराम करने में आप अपने ऊपर कंबल ले सकते हैं, ये चादरें ले सकते हैं। हाँ, सर के ऊपर कुछ नहीं डाल सकते, चेहरे पर नहीं डाल सकते। वहाँ कमरों में एसी होते हैं, हुकूमत की तरफ से लाजिम है कि सब में एसी हों। तो उसमें अगर सर्दी की वजह से अपने मुंह पे डाल लिया, लाशऊरी में नींद के अंदर पता नहीं चला, जैसे ही आँख खुले और याद है कि मैं एहराम की हालत में हूँ, आप हटा दें। उसके वजह से आप पर कोई जज़ा लाजिम नहीं आएगी। जब तबीयत में बशाशत हो जाए अब आप हरम शरीफ पहुँच जाएँ।
जब आप पहुँचेंगे हरम शरीफ तो आप दूसरा फ़र्ज़ एहराम अदा होना, तवाफ़। पहला फ़र्ज़ एहराम था, वो हमारा अदा हो गया था, उसकी पाबंदियाँ थी वो मैंने बता दी। अब दूसरा फ़र्ज़ तवाफ़ है, हम बैतुल्लाह पहुँचेंगे तो तवाफ़ का फ़र्ज़ अदा करेंगे। तवाफ़ भी एक बिल्कुल नई चीज़ है उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा जा रहे हैं या पहले गए हुए हैं लेकिन सीखा नहीं है। तो मैं तवाफ़ का तफ़सीली तरीका अर्ज़ कर देता हूँ कि तवाफ़ का सही तरीका क्या है। अब ये याद रखें, आपका कंधा ढका हुआ है, रास्ते में हाजियों ने कंधा खुला किया होता है वो लाइल्मी की वजह से, वरना कंधा ढक के रखते हैं। जब आप पहुँचेंगे, ये है बैतुल्लाह शरीफ, ये देखें, ये कमरा है बैतुल्लाह शरीफ का, ये इसकी मगरिब की साइड है और ये है मशरिक़ है, ये शिमाल और ये जनूब, इसी तरह ये है। और फिर ऐसे ही इसके सामने ही ये सफ़ा पहाड़ी है, वो मरवा है, इसके सामने फिर वो मिना है, मुज़ल्फ़ा अरफ़ात है, इसी तरह मशरिक़ की जानिब है सारे। ये हमने उसको असली नक्शे के मुताबिक बनाया है। और बैतुल्लाह का दरवाज़ा भी मशरिक़ की तरफ है, जिधर मशरिक़ है उधर ही बैतुल्लाह का दरवाज़ा है। और इन चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से समझ लें, फिर हम बैतुल्लाह का तवाफ़ शुरू करते हैं। ये है बैतुल्लाह का कमरा, ये है उसका दरवाज़ा, और दरवाज़े से आगे चलना शुरू करें। ये परनाला बनाया हमने छोटा सा, और ये आगे हतीम की दीवार है, जो गोल दीवार है टेढ़ी सी, इसको हतीम बोलते हैं। इसके ऊपर से तवाफ़ करते हुए ये यहाँ आ जाएंगे रुकन यमानी पर। रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक ये दीवार पे कुछ ख़ास पढ़ना होता है, वो अर्ज़ करेंगे। फिर इस कोने को हजर अस्वद कहते हैं। ये जो कोना है, यहाँ एक ख़ास नुक्ता समझने का है, वो ये है कि आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि मुल्तज़म पर दुआएं कबूल होती हैं, मुल्तज़म पर मांगी जाने वाली दुआ कबूल होती है। लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि वो दरवाज़े के सामने इस जगह पर रश होता है, चिमटे होते हैं, वो समझते हैं अल्लाह के दर पे आ गए तो अल्लाह का दर पकड़ लो, मेरी दुआ कबूल होगी। दुआ कबूल होगी सुन्नत तरीके के मुताबिक दुआ मांगने से, शरीयत के पीछे चलने से। अल्लाह के नबी ने दरवाज़ा पकड़कर दुआ नहीं मांगी, अल्लाह के नबी ने मुल्तज़म से चिमट कर दुआ मांगी है। मुल्तज़म क्या है, ये देखें, ये वाली दीवार, जिस दीवार पे हजर अस्वद लगा हुआ है, ये दीवार, इससे लेकर आगे ये दरवाज़ा है, इस कोने और दरवाज़े के दरमियान ये जो जगह है, ये है मुल्तज़म है। दरवाज़े से पहले पहले और हजर अस्वद के बाद दरमियान की ये जो जगह है ना, ये दीवार का ये जो टुकड़ा है, ये है मुल्तज़म है। मुल्तज़म के ऊपर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, ये हदीस में है। यानी आप जाएँ मुल्तज़म वाले हिस्से को चिमट जाएँ, मसलन ये है हिस्सा मुल्तज़म का है, तो ऐसे जाकर दीवार के साथ उसको ऐसे चिमट जाएँ, हाथ ऊपर लगा लें। अल्लाह के नबी ने रुखसार लगाया था, दीवार के साथ रुखसार लगा लें, हाथ लगा लें। अब यहाँ आप चिमट कर दुआ मांगें, ये दुआ की कबूलियत की ख़ास जगह है। लेकिन मसले के लिहाज से मालूम हो कि ये मुल्तज़म है, इस जगह पर दुआ कबूल होती है, तो दरवाज़े को चिमटने के बजाय यहाँ चिमटा जाए। और ये हजर अस्वद है। अब हमने शुरू करना है तवाफ़। ये अब हम इसको यूँ बना लेते हैं, यानी यूँ समझ लें, ये है बैतुल्लाह का कमरा है, ये वाला। अब ये कोना हजर अस्वद है, और ये यहाँ से ये हतीम है, और ये है रुकन यमानी है, ये कोना। तो ये जो कोना हजर अस्वद है, इस कोने से तवाफ़ शुरू करना है। अब मैं तवाफ़ शुरू करने लगा हूँ, आपने इसको यूँ समझना है कि ये है कमरा है बैतुल्लाह का, और उसका ये है कोना है हजर अस्वद वाला। जब तवाफ़ शुरू करना होता है तो यहाँ से आके तवाफ़ शुरू करना होता है, इस जगह से, क्योंकि बैतुल्लाह के चारों तरफ जो इमारत है उसमें दरवाज़े हैं। किसी की होटल इस तरफ है तो वो उधर से आएगा, किसी की होटल इस तरफ है तो वो इधर से अंदर दाखिल होकर आएगा। जो जहाँ से भी दाखिल हो उसने पहुँचना इस कोने पर है। मसलन मेरा होटल इस तरफ है तो मैं तो इधर से आऊँगा ना, मैं इधर से आऊँगा, जबकि हजर अस्वद तो ये है। तो ये नहीं कि मैं यहाँ से आया, मैंने बैतुल्लाह को देखा और मैं 7 चक्कर शुरू कर दूँ, ये गलत होगा। मैं इस कोने को ढूंढूंगा कि ये कोना कहाँ है। हजर अस्वद नज़र नहीं आता, इस कोने पर हजर अस्वद नज़र नहीं आता। हजर अस्वद को पहचानने का तरीका क्या है कि भाई कौन से कोने पे हजर अस्वद लगा हुआ है। इसकी बिल्कुल सीध में, जैसे ये माशाल्लाह हमारा बरामदा है, बिल्कुल ऐसे ही उसके भी बरामदे हैं,
उन्होंने बरामदे के ऊपर यूं सीध में सब्ज लाइटें लगाई हुई हैं। ये यूं वहाँ बरामदे पे सब्ज लाइट है, वो सब्ज लाइट सीधी खींच कर अगर आए ये यहाँ आके टकराती है हजर अस्वद के कोने से। तो बस ये पहचान है कि जो आदमी जहाँ से भी दाखिल हो वो ऐसे नज़र दौड़ाए कि सब्ज़ लाइट कहाँ लगी हुई है, और वो एक ही सब्ज़ लाइट है जो उन्होंने ख़ास तौर पर निशानी के लिए लगाई है, वो इस कोने में है तो इधर से आ जाए हजर अस्वद तक। अब ये यहाँ पहुँच गए हजर अस्वद। अब यहाँ से तवाफ़ का आगाज़ हो रहा है। यहाँ 6 काम करने होते हैं, यहाँ 6 काम करने होते हैं। 3 काम तवाफ़ शुरू करने से पहले और 3 काम तवाफ़ शुरू करते ही। पहला काम है यहाँ आकर इस्तिबा करना है, इस्तिबा। इससे पहले नियत करते हैं, नियत पहला काम। पहले आकर तवाफ़ की नियत कर लेने कि अल्लाह मैं तवाफ़ करूँगा, फिर इस्तिबा करना है, और पहले इस्तिबा कर लें फिर नियत कर लें तो भी कोई हर्ज नहीं। 3 काम इकट्ठे करने हैं। कहाँ गई चादर? जब आप इस कोने में पहुँच गए हैं, तवाफ़ शुरू करने लगे हैं, 3 काम मैंने उनका एक टोटका सा याद किया हुआ है। अंत आप, अंत में अलिफ से 1 काम, नून से दूसरा काम, ते से तीसरा काम, अंत में 3 काम हो गए। आप में अलिफ मद आ में 2 अलिफ हो गई और 1 पे हो गई, 3 काम वहाँ हो गए। वो मैं बताता भी हूँ कैसे याद किया हुआ मैंने। तो अंत में अलिफ से पहले इस्तिबा, यहाँ आकर इस्तिबा करना है। इस्तिबा क्या है? दायां कंधा नंगा कर देना है और चादर ये देखें दाएं कंधे से नीचे से निकाल के ये बाएं कंधे के ऊपर डालनी है। ये अब चादर ये ऊपर आ गई है बाएं कंधे के ऊपर, ये इस्तिबा हो गया है। दूसरा है नीयत। मैंने नीयत करनी है कि मैं अब तवाफ़ करने लगा हूँ। दिल में तो वैसे होती है, वो काफ़ी है, लेकिन स्पेशल से भी कर लें तो ठीक है। तीसरा है ते, अंता, ते से है तर्क तलबिया, तर्क तलबिया। जो अब तक हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते रहे, अब वो पढ़ना बंद कर देना है। तवाफ़ के दौरान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं पढ़ना। ये 3 काम हो गए, इस्तिबा, नियत तवाफ़ और तर्क तलबिया। ये 3 काम करने के बाद 3 काम इस कोने की सीध में आकर करने हैं। ये बिल्कुल सीध में आ गया इस कोने के। अब यहाँ 3 काम हैं। 2 काम अलिफ से शुरू होते हैं, आप अलिफ मदा में 2 अलिफ आ गए, और 1 काम पे से शुरू होता है। तो अलिफ से पहला काम है इस्तिकबाल, दूसरा है इस्तिलाम और तीसरा है पाँव फेरना। इस्तिकबाल, इस्तिलाम और पाँव फेरना। इस्तिकबाल क्या है? बिल्कुल इस कोने की सीध में आ जाऊंगा। इसकी निशानी ये है कि मेरी कमर में पीछे सब्ज लाइट होगी। ये हजर अस्वद वाला कोना है। एक और भी निशानी है, ये जो दीवार है ना, इस दीवार में ऊपर से लेकर नीचे तक अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, और ये अल्लाह अल्लाह किसी दीवार पर पूरा नहीं लिखा हुआ। हर दीवार में यहाँ ऊपर 1 दफ़ा अल्लाह लिखा है, बस नीचे दीवार का कोना खाली है, चारों कोने खाली हैं। लेकिन ये जो कोना है ना, ऊपर से अल्लाह लिखा, फिर नीचे अल्लाह लिखा, फिर नीचे अल्लाह लिखा, फिर नीचे अल्लाह लिखा, पूरी लाइन अल्लाह 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 से भरी हुई है। तो ये कोना जो अल्लाह अल्लाह से भरा हुआ है, ये हजर अस्वद का कोना है, ये निशानी है। सीध में आ गए। इस्तिकबाल, इसको देखना, ऐसे करना है। ये सीधे हाथ यूँ करेंगे, ये पहले इस्तिकबाल है तो कानों तक ले जाएंगे, ये ऐसे ही जैसे नमाज के लिए करते हैं, ऐसे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ऐसे हाथ छोड़ देना है, ये इस्तिकबाल है। दूसरा इस्तिलाम अब कर रहा हूँ, ये हाथ यूँ ले जाने हैं, ऐसे सीधे हथेलियाँ जैसे कि मैंने हजर अस्वद पर रख दी, और मैं कहूँगा अब बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये कहकर हथेलियाँ वापस लाऊंगा और उनको चूम लूँगा। ये इस्तिलाम हो गया। और तीसरा है पे, पे से है पाँव मेरे इधर थे, अब मैंने पाँव इधर मोड़ने हैं, यही खड़े खड़े पाँव मोड़ने हैं, खड़े 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 खड़े। ये बारीक फ़िक़ही मसला है, ये इंतज़ामी चीज़ नहीं है, इसका एहतमाम किया जाए। यहीं खड़े खड़े पाँव मोड़ने हैं। ये 3 काम हो गए, अब चलना शुरू करना है। मैं दोहरा देता हूँ, यह सामने वाले 3 काम। पहला काम इस्तिकबाल, वो ये है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। दूसरा काम इस्तिलाम, और वो ये है, मैं आपको इधर मुँह करके दिखलाऊँ ताकि आपको समझ भी है। समझे, ये डब्बा पड़ा हुआ है सामने, तो पहला ये है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। दूसरा है इस्तिलाम, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, हाथ रख दिए गोया के, वापसी लाकर चूम लेना है।
इस्तेलाम। तीसरा है खड़े खड़े पाँव मोड़ लेना। ये 3 काम हो गए, इस्तिकबाल, इस्तेलाम और ये पाँव देखना। ये पाँव खड़े खड़े मेरे मुड़ेंगे ऐसे। अब ये पाँव इधर हो गए हैं, पहले इधर थे। अब यहाँ से चलना शुरू करना है, 7 चक्कर शुरू करना है। एक तवाफ़ तस्बीह मिलती है, एहराम की दुकान पर चले जाएं, वहाँ कुछ आम चीज़ें मिलती हैं, वो बड़ी मुफीद होती हैं। ग्रुप में भी हमने शेयर किया कि किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तवाफ़ तस्बीह नामी चीज़ मिलती है, छोटी तस्बीह जिसमें छल्ला लगा होता है, उंगली में पहनते हैं, उस पर 7 दाने बने होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि मेरा 1 चक्कर हो गया, दूसरा हो गया। चूँकि चक्कर होते हैं लंबे, आदमी भूल जाता है कि कितने चक्कर हुए। जब 1 चक्कर हो जाए दाना नीचे गिरा दें, दूसरा चक्कर हो जाए फिर दाना नीचे गिरा दें, हर चक्कर यहीं आकर ख़त्म होगा। इसी तरह बग़ैर खुशबू वाले साबन मिलते हैं, वो ले लें। एहराम की हालत में खुशबू वाला साबन नहीं इस्तेमाल कर सकते। चटाई मिलती है पतली सी, वो ले लें, मुज़दलिफ़ा में काम आएगी। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वहाँ मुफीद मिल रही होती हैं, उनको आदमी ले ले। तो तवाफ़ तस्बीह यहाँ डाली हुई है, अब हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे। ये पहला चक्कर है ना, इस पहले चक्कर में रमल करना है। पहले 3 चक्रों में रमल, और ये जो इस्तिबा है ये सारे चक्रों में होगा। रमल 3 चक्रों में और इस्तिबा सब चक्रों में। रमल क्या है? पाँव करीब करीब रखना, सीना तान कर चलना। पाँव करीब करीब, ये मैं आपको थोड़ा चल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये पाँव बिल्कुल करीब होंगे और सीना ऐसे होगा, हाथ यूँ, ये बाजू यूँ कर लेंगे और सीना तान लेंगे ऐसे। कदम करीब करीब होंगे, ऐसे चलेंगे और थोड़े से तेज़ कदम जैसे मैंने उठाए हैं। तो इस तरह से पहले 3 चक्कर काटने हैं। ये पहला चक्कर काटेंगे, यहाँ से होते हुए ऊपर हतीम के ऊपर से होते हुए पीछे से आते हुए ये इस कोने में पहुँच जाएंगे। ये कोना है रुकने यमानी। इस कोने से लेकर इस कोने तक, हजर अस्वद के कोने तक, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार को बार बार पढ़ते रहना है। रुकने यमानी पर इशारा नहीं करना। अगर करीब से आप गुज़र रहे हैं तो दोनों हाथ लगा लें या एक हाथ दायां लगा लें। इसकी तरफ इस्तिलाम नहीं है, चूमना नहीं है, बस हाथ लगाने हैं। और वो इस दफ़ा वैसे मुश्किल और वैसे भी मुश्किल ही होता है, रश होता है। बस इस कोने से वैसे गुजर जाएं। जब इस कोने में आए तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ते 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 यहाँ पहुँच जाएंगे, इस कोने में आ गए। आप आकर यहाँ देखें, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, ये काबा बाएं तरफ है। अब यहाँ खड़े खड़े फिर पाँव यूँ मोड़ने हैं, यहीं खड़े खड़े ये पाँव मोड़ गए। अब शुरू वाला इस्तिकबाल नहीं करना, दूसरे नंबर वाला इस्तिलाम करना है। ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और फिर खड़े खड़े पाँव मोड़ने हैं। शुरू में हमने यहाँ सीध में जो 3 काम किए थे, इस्तिकबाल, इस्तिलाम और पाँव फेरना, अब हर चक्कर में पहला काम छोड़कर दूसरे 2 काम करेंगे। इस्तिलाम करेंगे, यानी हाथ यूँ करके चूम लेंगे और हाथों के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी पढ़ना है, और फिर उसके बाद पाँव फेरने हैं। तो एक दाना नीचे गिरा देंगे। एक चक्कर हो गया, दाना नीचे गिरा दें, चाहे चक्कर शुरू करते वक्त गिरा दें। अब फिर दूसरे चक्कर में रमल, यानी ऐसे करते हुए चलना है, सुन्नत है ये। फिर इस कोने में आएंगे तो रब्बना आतिना वाली दुआ यहाँ तक। यहाँ जब पहुँचेंगे तो दूसरा चक्कर मुकम्मल होगा, फिर पाँव यूँ मोड़ूंगा, फिर इस्तिलाम करूँगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर पाँव मोड़ूंगा, तीसरा चक्कर। पहले 3 चक्रों में रमल होगा। जब चौथे चक्कर में आऊँगा, याद रखें ये ऐसे ही बाकी रखना है 7 चक्रों तक। लोग चौथे चक्कर में इसको ढक लेते हैं। चौथे चक्कर में ये नंगा ही रहेगा कंधा, लेकिन आखिरी 4 चक्कर रूटीन में जैसे आम आदमी चलता है वैसे ही लगाएंगे। तो हर दफ़ा यहाँ आकर इस्तिलाम करना है और पाँव फेरना है। जब 7 चक्कर हो जाएंगे तो आखिर में फिर इस्तिलाम करना है, आखिरी दफ़ा, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर चूम कर अब यहाँ से आपने बाहर चले जाना है। अब आपका ये ख़त्म हो गया, यानी तवाफ़ वाली जगह छोड़ देनी है। अब कहाँ आ जाना है? अब बैतुल्लाह के दरवाज़े के बिल्कुल सामने मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम क्या है? मकाम इब्राहीम शीशे का बना हुआ छोटा सा एक कमरा समझ लें, लंबा सा, छोटी सी एक जगह, कैबन यूँ समझ लें। शीशे का बना हुआ एक कैबन है जिसके अंदर पत्थर है, और पत्थर के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव का मौजज़ाती तौर पर निशान लगा हुआ है, और वो पत्थर बिल्कुल दरवाज़े के सामने है। अब यहाँ सामने आ जाना है। ये दरवाज़े के सामने आ गया, मेरे सामने यहाँ मकाम इब्राहीम है, तो मैं मकाम इब्राहीम के पीछे खड़ा हो जाऊँगा, मेरे वो सामने आ जाए।
तो यहाँ सामने खड़े होकर 2 रकात नफल पढ़ने हैं। अब यह कंधा ढक लेना है, तवाफ़ ख़त्म होते ही कंधा ढक लेंगे। जो नफल पढ़ने हैं वो कंधे ढक कर पढ़ने हैं। ये कंधा ढक लिया। अब 2 रकात बराए तवाफ़ ऐसे जैसे आम नफल पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ लेंगे। 2 रकात रंगे सर के साथ पढ़ने के बाद फिर दुआ करेंगे, रोएंगे धोएंगे अल्लाह के आगे। उसके बाद फिर मुल्तज़म पे जाना होता है, लेकिन वहाँ भी नहीं जा सकता, और ज़मज़म पीना होता है, पी ले तो वो ज़मज़म पी ले। लेकिन इसके बाद फिर जाना सफ़ा पर है। अभी हमारा तवाफ़ वाला फ़र्ज़ मुकम्मल हो गया है। ये इनको दे दें, तवाफ़ वाला फ़र्ज़ मुकम्मल हो गया। अब हमने सफ़ा की तरफ जाना है। यहाँ एक अहम बात मैंने आपको बतानी थी। ये जो मैंने आपको अभी बताया ना कि हर दफ़ा यहाँ आएंगे और फिर यूँ हो जाएंगे, फिर यूँ करेंगे, फिर खड़े खड़े यूँ हो जाएंगे, ये सिर्फ़ किताबों में लिखी हुई हद तक बात है। इस पर अमल तकरीबन नामुमकिन है, इल्ला ये कि अल्लाह आपको कोई ऐसा सफ़र नसीब फरमाया कि वहाँ रश ही ना हो, फिर तो आप ऐसे ही करेंगे। वरना वो पीछे एक ऐसा रेला होता है, माशाअल्लाह अल्लाह का घर भरा होता है, तो आदमी यहाँ ऐसे नहीं कर सकता कि यहाँ आए और फिर पाँव यूँ करे और फिर पाँव यूँ करे, ऐसे नहीं हो सकता। पहले चक्कर में तो हो सकता है कि पीछे खड़े होकर ऐसे कर ले, लेकिन हर चक्कर में नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेगा वो, ये पीछे से मैं आ रहा हूँ, दूसरा तीसरा चक्कर है, जब यहाँ पहुँचूँगा पाँव ऐसे ही रहने दूँगा, बस सिर्फ हाथ ऐसे कर लूँगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, आगे ठहरने का मौका भी नहीं होता। हर दफ़ा यहाँ पहुँचकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, आगे, हर दफ़ा यहाँ पहुँचकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ऐसे ही चलते हुए निकल जाना है, दाना नीचे गिरा देना है। तो इस तरह 7 चक्कर पूरे करने हैं। मकाम इब्राहिम के पीछे मैंने आपको बता दिया सुन्नत तरीके के मुताबिक वहाँ नफल पढ़ें, लेकिन वहाँ भी नफल पढ़ना करीब अज़ नामुमकिन होता है, रश होता है माशाअल्लाह, किसी को नसीब भी हो जाते हैं। तो फिर पूरी मस्जिद हराम में जहाँ भी जगह मिले 2 रकात तवाफ़ के पढ़ लें बस। अब हमारा दूसरा फ़र्ज़ तवाफ़ हो गया। ये देखें, पहला था एहराम, वो मैंने बता दिया था, नीयत और तलबिया पढ़ लिया, उसके बाद एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई। दूसरा था तवाफ़, ये तवाफ़ को मैंने तफसील से अर्ज़ कर दिया। अब इसके बाद सफ़ा, और ये सफ़ा पहाड़ी है, वो मरवा है। सफ़ा ऐसे इसी तरफ है पहाड़ी, मरवा उस तरफ पहाड़ी है। तो इन पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाने हैं हमने। यहाँ एक बात और अर्ज़ करनी है, ये जो आप किताबें पढ़ते हैं उम्रे की, उसमें लिखा होता है पहले चक्कर में ये दुआ पढ़ें, तवाफ़ के दूसरे चक्कर में ये दुआ, तवाफ़ के तीसरे चक्कर में ये दुआ किसी हदीस में नहीं है। बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ नहीं पढ़ी इस तरीके से। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सुन्नत के मुताबिक है, इधर उधर की तरफ ऐसे तवज्जो ना दें। वो दुआएं याद भी नहीं होती भी मुश्किल हैं, और वो सुन्नत भी नहीं है। अब तवाफ़ हमारा मुकम्मल हो गया, अब आ जाएंगे हम सफ़ा पहाड़ी के ऊपर। इससे पहले ज़मज़म पी लें, ज़मज़म के कूलर रखे होते हैं। ये सफ़ा पहाड़ी है, ये पहाड़ी बिल्कुल इसी कोने पे है, कंधा ढका हुआ है। अब सफ़ा वाला काम, तीसरा काम होगा। पहला था एहराम, वो हो गया। दूसरा था तवाफ़, वो हो गया। तीसरा सफ़ा मरवा पहाड़ी के चक्कर, चौथा सर के बाल मुंडवाना। अब ये तीसरा काम शुरू हो रहा है सफ़ा पहाड़ी। जब सफ़ा पहाड़ी पर आ जाएंगे तो रुख इधर कर लेंगे, बैतुल्लाह की तरफ। बैतुल्लाह की तरफ रुख करके फिर अल्लाह की तकबीर ताज़ीम के अल्फाज बोलेंगे, मसलन अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, कुछ भी पढ़ लें। उसके बाद फिर हाथ उठाकर बैतुल्लाह को देख कर दुआ मांगें। मौजूदा तोसी में पता नहीं क्या वो नज़र आता है कि नहीं आता, लेकिन अमूमन यह होता है कि नहीं नज़र आता, ना यहाँ नज़र आता है ना वहाँ नज़र आता है। कभी कभी यहाँ नज़र आता था, अब अल्लाहु आलम। तो यहाँ बैतुल्लाह नज़र आ जाए तो बैतुल्लाह की तरफ उसको देख कर, ना नज़र आए तो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके दुआ मांग लें। ये दुआ की कबूलियत की ख़ास जगह है, जल्दी नहीं करनी चाहिए उम्रा करने में। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, ना सोकर नींद करके जाएँ बशाशत से। जब हरम जाएँ तो फिर अब मर्ज़ी से वापस आएंगे हम। ये नहीं कि बस जल्दी से ठक ठक से 2-3 दुआएं पढ़ी और आगे चलो भाई, ताकि कब ख़त्म होगी। आदमी यहाँ खड़ा रहे, रोता रहे, मांगता रहे, उसको क्या जल्दी है? पीछे कोई बच्चे रो रहे हैं, उसके पीछे दुकान पे गाहक आया खड़ा है। इसीलिए तो फारे करके अल्लाह ने भेजा है कि अब तुझे और क्या काम है, भला घंटा दुआ मांगता रही हम। तो ये दुआ की कबूलियत की जगह। अब सफ़ा पहाड़ी से मरवा को जाना है, ऐसे ही पैदल जाते हुए बग़ैर दौड़ के जाना है, रूटीन में जाएंगे। लेकिन जब हम पहुँचेंगे थोड़े से फासले पर, सफ़ा पहाड़ी से गुजरे हुए में थोड़ा वक्त गुजरा होगा, हमारे सर के ऊपर ना सब्ज़ लाइटें शुरू हो जाएंगी कसरत से। इतनी सब्ज़ लाइटें हैं कि नीचे ज़मीन भी सब्ज़ हो जाती है उसकी रोशनी से। तो वो छोटा सा टुकड़ा है, थोड़ा चौड़ा है माशाल्लाह, तो उस टुकड़े के दरमियान ना भागना है और ना ही अपनी फन खानी कायम रखकर हल्के हल्के तकल्लुफ़ से दौड़ना है, जिसको हल्की दौड़ कहते हैं। अपनी शख्सियत वजाहत को साइड पर रख के
वो दौड़ करनी है, हाँ भागने वाली भी नहीं है। जब इन नीचे सब्ज़ लाइटों के नीचे आएँ तो हल्की हल्की दौड़ लगें, हल्का हल्का दौड़ें, और उस दौड़ने के दौरान ये दुआ पढ़ें, रब्बिग़फ़िर वरहम व इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। दोबारा, रब्बिग़फ़िर वरहम व इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। ये है दुआ, याद हो जाए ठीक है, ना याद हो कोई ज़रूरी नहीं। पढ़ने की एक चीज़ लाजमी है और वो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जो शुरू में पढ़ा था। बाकी जितना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये पढ़ना ये सब इख्तियारी हैं। पढ़ लें तो सवाब है, सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा, मेरे आका ने ऐसे किया था। ना पढ़े तो ना हो जाता है उम्रा हज। यहाँ थोड़ा तेज़ दौड़ेंगे और उसके बाद फिर मरवा पहाड़ी पर आ जाएंगे। ये मरवा पहाड़ी है। मरवा पहाड़ी पर आकर फिर बैतुल्लाह की तरफ रुख कर लेंगे। यहाँ से भी बैतुल्लाह नज़र नहीं आएगा, आगे तामीर है, बस रुख कर लें, फिर अल्लाह का नाम लें, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद हाथ उठाकर दुआ मांगें, जितना दिल करे मांगें। ये दुआ की कबूलियत की जगह है। जो जो जगह दुआ की कबूलियत के हैं वो मैं साथ साथ बता रहा हूँ। यहाँ दुआ मांगें, फिर वापस जाओ। एक अहम बात, बहुत अहम बात, सफ़ा से मरवा तक आते हुए हमारा शरीयत की नज़र में एक चक्कर मुकम्मल हो गया है, और वैसे हमारे लिहाज से तो अभी आधा चक्कर हुआ है। चक्कर तो वहाँ जाके मुकम्मल होगा ना। जैसे हमने हजर अस्वद से शुरू किया था, वापस वहाँ पहुँचे थे तो एक चक्कर था। तो अकली लिहाज से जब मैं सफ़ा से चला हूँ, मरवा से होकर सफ़ा पहुँचूँगा तो एक चक्कर होगा, लेकिन शरीयत की नज़र में सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर हो गया। अब 7 चक्कर इस तरीके से गिनने हैं। तो दूसरा चक्कर फिर मैं ऐसे चलूँगा, वहाँ सफ़ा पर पहुँचूँगा, सफ़ा से पहले सब्ज़ लाइटें आएंगी, उसमें हल्का दौड़ूँगा, फिर सफ़ा पर पहुँचकर बैतुल्लाह का रुख कर लूँगा, अल्लाह से दुआएं मांगूँगा, दूसरा चक्कर वहाँ मुकम्मल हो जाएगा। फिर वहाँ से आऊँगा, फिर सब्ज़ लाइटों में हल्की दौड़ लगाऊँगा, फिर मरवा पे पहुँच जाऊँगा, तीसरा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ आकर फिर दुआ मांगूँगा। हर चक्कर पर यहाँ खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके दुआएं मांगनी है। फिर मेरा यहाँ कौन सा चक्कर ख़त्म हुआ? तीसरा। चौथा वहाँ ख़त्म होगा, 5वां यहाँ ख़त्म होगा, 6ठा वहाँ ख़त्म होगा, 7वां यहाँ ख़त्म होगा, 7वां चक्कर। तो अब यहाँ 7वें चक्कर पे मैं यहाँ आऊँगा, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगूँगा। अब मेरा सफ़ा मरवा की जो सही है, यह तीसरा काम उम्रे का ये भी मुकम्मल हो गया। यहाँ पर लोग नफिल पढ़ रहे होते हैं। नफिल पढ़ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इसलिए मरवा पहाड़ी पर नफिल न पढ़े जाएं उम्रे के बाद, सही के बाद। हरम में भी ना पढ़े जाएं। वैसे भला पढ़ना चाहें पढ़ लें, लेकिन यूँ ना कहें कि जिस तरह तवाफ़ के बाद 2 नफिल हैं, इसी तरह सफ़ा मरवा की सही के बाद भी 2 नफिल हैं। गो बाज़ किताबों में लिखा है, लेकिन ये बात गैर मुहक्कक है। तहकीकी बात यही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरवा के बाद नफिल नहीं पढ़े थे, लिहाजा नफिल नहीं पढ़ने। तीसरा काम हो गया। अब है चौथा काम, और वो था सर के बाल मुंडवाना। आप यहाँ से बाहर दरवाज़ा है, उधर निकल जाएं तो हजाम की दुकानें हैं, या जिधर से आप आए थे अपने होटल से, आप उधर अपने होटल की तरफ चले जाएं। बेहतर यही है आप यहीं से वापस अपने होटल की तरफ चले जाएं। अच्छा, जो लोग नए होते हैं उनको भूल जाता है वो वापस कैसे जाना है। जिन राहों से आप आए हैं उन्हीं राहों से वापस जाएं। मसलन आप उधर से आए थे, मसलन बैतुल्लाह के पास पहुँचे, हजर अस्वद के पास पहुँचे, फिर सफ़ा पे गए, फिर मरवा पे आए। रास्ते आपको चारों तरफ से नज़र आएंगे। अगर आप वहाँ के पुराने नहीं हैं तो आप और दूसरे रास्तों से ना निकलें, मरवा से वापस सफ़ा चले जाएं, भला एक चक्कर पड़ जाएगा। सफ़ा से वापस वहाँ हजरत अस्वद वाली जगह पे चले जाएं, वहाँ से वापस अपने होटल को निकल जाएं। ये सेफ़ रास्ता है, वरना अच्छे खासे पढ़े लिखे भी भूल जाते हैं, इसलिए कि सारे रास्ते एक जैसे हैं, सारे दरवाजे एक जैसे हैं, कुछ पता नहीं होता। ऐलान सारे अरबी में लिखे होते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता जाना किधर है। तो वापस उन्हीं रास्तों से वापस चले जाएं। अब समझ लें, हम यहाँ पर वापस चलते हैं, जिन रास्तों से हम आए थे, यहाँ से हम आए थे, अब यहाँ से फिर वापस चले जाएं, अपनी बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। बिल्डिंग में जाने से पहले हमाम बने होंगे, हमारे यहाँ उसको हमाम कहते हैं, हजाम की दुकान कहते हैं, अरबी में उसको सालून कहते हैं। जैसे साबन नहीं लिखते हम, ऐसे साबून लिख लें आप, बून की बजाय लून, स्वाद अलिफ लाम वाव नून, सालून, मोटा मोटा लिखा होगा सालून सालून सालून। तो वो जहाँ सालून लिखा होता है वो हमाम की दुकान है, हजाम की दुकान है। तो अंग्रेज़ी में बार्बर शॉप भी लिखा होता है, बहुत से लोग अंग्रेज़ी भी जानते हैं। तो वहाँ आप जाएं और आप उनसे कहें मैंने सर मुंडवाना है, तो माशाल्लाह वो अपने रेट लगाते हैं। आप 4-5 आदमी इकट्ठे चले जाएं तो 5 रियाल में कर देते हैं।
तो चूँकि उनका तो सिर्फ एक ब्लेड खर्च होता है वो 1.5-2 रियाल का, तो आम तौर पर यही होता है कि वे शुरू में ज़्यादा मांगते हैं, आप 4-5 3-4 आदमी इकट्ठे होकर चले जाएं तो वो 5-5 रियाल में भी सबका कर देते हैं। आप सर मुंडवा लें, सर मुंडवाने के बाद फिर अपने होटल में चले जाएं। और अगर आप ख़ुद माशाल्लाह सारे अहबाब ऐसे हैं, तब तबलीगी भाई हैं, सर मुंडना जानते हैं, तो इधर से सेफ्टियाँ साथ ले जाएँ, तो वहाँ जाकर आप अपने होटल पे पहुँच के ख़ुद ही एक दूसरे के सर मूंड दें। यहाँ मसला याद रखें, अगरचे अभी तक सब ने सर मूंडने हैं, उम्रा बाकी है, लेकिन बाकी उम्रे के तीनों काम कर चुके हैं, इहराम, तवाफ़, सही, मैं हूँ, ये है, हम सब ने अब सिर्फ सर मुंडवाना है। तो हमें शरीयत में इसकी इजाज़त है, गो मैंने अभी तक अपना सर नहीं मुंडवाया, मैं इसका मूंड सकता हूँ, और जब इसका सर मुंड जाएगा ये फिर हम सब के मूंड सकते हैं। ये मसला है। तो एक दूसरे का सर यूँ मूंडा जा सकता है। सर मूंडना अफजल है, ज़्यादा सवाब है, सुन्नत है, लेकिन बेहतर क्या है? बेहतर यही है। और जायज़ क्या है? जायज़ ये कि सर के बाल कैंची से कटवा भी सकते हैं, छोटे भी करा सकते हैं। आप हमाम को कह दें, हजाम को, कि मेरे सर के बाल काट दें। अमूमन किताबों में यही लिखा हुआ है कि एक पोरवे जितने बाल कट कर नीचे गिरें, लेकिन इसकी भी गुंजाइश मौजूद है। अगर किसी के बाल पोरवे से भी कम कट जाएँ और नीचे गिर जाएँ तो भी उसका इहराम खुल जाता है। लेकिन इसी को ही आप इख्तियार करें कि उससे कहें आपको कैंची लगा दे, या मशीन लगाने से तो वैसे कट जाएंगे, कैंची लगानी है तो एक पोरवे के बकदर बाल कट कट के नीचे गिर रहे हों तो भी, अगरचे पीछे आपके बड़े बाल भी बच जाएं तो आपका इहराम खुल जाएगा। जब आदमी सर के बाल कटवा लेता है या मुंडवा लेता है तो इहराम खुल गया। इहराम खुलने का मतलब ये चादर खुलना नहीं है। इहराम खुलने का मतलब ये कि इहराम की जितनी पाबंदियाँ थी खुल गई। मतलब अब आप नाखून काट सकते हैं, अब आप खुशबू लगा सकते हैं, अब आप सिला हुआ कपड़ा भी पहन सकते हैं। तो लिहाजा चादरें उतर गई, क्योंकि सिला हुआ कपड़ा भी पहन सकते हैं। तो सिला हुआ कपड़ा पहनने के से चादरें उतर गई। अब आप नहा लें, धो लें, घर में रहना शुरू कर दें अपने कमरे में। अब आप ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान में रहते हैं, यानी वो तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। सर ढकेंगे, अब आप चेहरा सोते वक्त ढकना चाहें ढक सकते हैं। सिले हुए कपड़े की पाबंदी ख़त्म, नाखून की पाबंदी ख़त्म, ज़ौजैन की पाबंदी ख़त्म, बालों की पाबंदी ख़त्म, बंद जूता न पहनने की पाबंदी ख़त्म। ये सब पाबंदियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अमूमी तौर पर रहेंगे, जब भी बैतुल्लाह जाएँ इन्हीं कपड़ों के साथ, इन्हीं टोपी के साथ आप जाकर बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगा लिया करें। उसमें कोई इस्तिबा चादर नहीं है और कोई उसमें रमल नहीं है, कोई सफ़ा मरवा की सही नहीं है, बस वो एक इबादत है। आप जब भी जाएँ बावुज़ू हों, बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाएं, उसके बाद 2 नफल पढ़ लें। 7 चक्कर लगाएं, 2 नफल पढ़ लें। ये वहाँ की सबसे बड़ी इबादत है बैतुल्लाह की। एक आदमी कुरान पढ़ रहा है, एक आदमी तवाफ़ कर रहा है, तवाफ़ वाले का सवाब ज़्यादा है। एक आदमी नफलें पढ़ रहा है बैतुल्लाह में, एक तवाफ़ कर रहा है, तवाफ़ वाले का सवाब ज़्यादा है। एक आदमी बैतुल्लाह के सामने बैठकर रोने में लगा हुआ है, एक तवाफ़ कर रहा है, तवाफ़ वाले का सवाब ज़्यादा है। एक ने कुरान के कई ख़त्म कर दिए और एक ने तवाफ़ कई किए, तवाफ़ वाले का सवाब ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ कसरत से तवाफ़ करते रहना चाहिए। ये हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया। अब इसमें औरतों का बताता हूँ, फिर उसके बाद हज। आप हैरान होंगे, हज पे हमारा टाइम इसे थोड़ा लगेगा समझाने में। हज पे उस्ताद जी फरमा रहे हैं कि एक आदमी ने तवाफ़ कर लिया, तवाफ़ के बाद फिर सफ़ा मरवा की सही करनी है ना, ये इनको लगातार करना ज़रूरी है या वक्फ़ा भी डाला जा सकता है? लगातार करना सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर कोई आदमी तवाफ़ के बाद थक जाता है और मैं थोड़ा आराम कर लूँ, हत्ता कितना थक गया है वो कहता है जाके होटल भी आराम कर लूँ, भी 2-3 घंटे बाद आ जाऊँगा सही करने के लिए, तो भी उस आदमी को इजाज़त है जिसको थकावट लायक हो गई हो। जिसको थकावट ना हो वो भी कर सकता है, लेकिन मकरूह होगा। जिसको थकावट है उसके लिए मकरूह भी नहीं होगा। इसी तरह और बात आपसे अर्ज़ करूँ, तवाफ़ के सब चक्रों का भी मुसलसल करना, लगातार करना लाजमी नहीं। एक में 3-4 चक्कर लगा, थक गया, तो अब वो क्या करे? तो अपना आराम कर ले, या नमाज खड़ी हो गई, नमाज पढ़ ले, बाकी चक्कर बाद में पूरे कर ले, जहाँ रोका था वहीं से शुरू कर ले। या वज़ू टूट गया है तो चौथे चक्कर में था मसलन, उसका वज़ू टूट गया है, 5वें चक्कर में था, उसका वज़ू टूट गया है, तो वही चक्कर आके दोबारा शुरू करना है। 5वें चक्कर में था मिसाल के तौर पर, उसका वज़ू टूट गया, वो जाए वज़ू करके 5वां चक्कर फिर से शुरू कर ले, तो आप ना इस तरीके से पूरा कर सकता है। एक और आसानी, सफ़ा मरवा के दौरान सही करने के लिए पाक होना ज़रूरी नहीं है और बावुज़ू होना तो बड़ी दूर की बात है। जैसे औरत को मेंसेस शुरू हो जाते हैं तो वो कर सकती है। तो
सफ़ा मरवा की सही बग़ैर वज़ू के भी की जा सकती है, लेकिन बैतुल्लाह का तवाफ़ बग़ैर वज़ू के नहीं होता। बैतुल्लाह का तवाफ़ बग़ैर वज़ू के नहीं होता। अगर आप बग़ैर वज़ू के किया है तो दम आ जाता है उम्रे का तवाफ़ हो तो इसको बावज़ू ही करना पड़ेगा। वज़ू टूट जाए तो जाकर दोबारा वज़ू करके आ जाए, फिर जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर दे। ये हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया मर्दों का। अब औरतों का जो फ़र्क है वो बता देता हूँ, उसके बाद हज है जो ऐसे उंगलियों पे ख़त्म हो जाता है, तो वो अर्ज़ कर देता हूँ, हमारा फिर मुकम्मल हो जाएगा। औरत का फ़र्क शुरू से मैं शुरू करता हूँ, सिर्फ उस औरत के फ़र्क बताता जाऊँगा, क्योंकि औरत ने भी उम्रा करना है। औरत पहुँच गई वहाँ एयरपोर्ट में, हॉल में पहुँच गई, मर्द ने जाकर वहाँ सिले हुए कपड़े उतारे और अनसिले कपड़े पहन लिए। औरत सिले हुए कपड़े पहने रखेगी। औरत ने इहराम की जब नियत करनी है, जैसे मर्द ने की थी, मर्द ने कहा ऐ अल्लाह उम्रे की नियत करता हूँ, उसके फ़ौरन बाद ऊंची आवाज़ में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा था। औरत भी ऐसी कहेगी मैं नियत करती हूँ उम्रे की, और उसके बाद आहिस्ता आवाज़ में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आखिर तक पढ़ेगी, भला देख कर उसका उम्रा, उसके इहराम भी हो गया। अब इहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई। सिला हुआ कपड़ा, सर नहीं ढक सकते, ये मर्द के लिए था, औरत ढकेगी। दूसरी पाबंदी थी अपने चेहरे को नहीं ढक सकते, ये औरत के लिए भी है। औरत चेहरा मर्दों से छुपाएगी लेकिन चेहरे को कपड़ा नहीं लगने देगी, ये फ़र्क है। मसलन वो छज्जेदार टोपियाँ मिलती हैं इहराम की दुकानों से, वो ऐसे आगे छज्जा निकला होता है, उसके आगे से कपड़ा लटका हुआ होता है, यानी आगे से भी कपड़ा लटका होता है, छज्जे के दाएं बाएं भी कपड़ा लटका होता है। तो वो छज्जा यूँ निकला होता है, उसके यूँ भी कपड़ा होता है, सामने भी कपड़ा होता है। तो मर्दों को चेहरा नज़र नहीं आता लेकिन चेहरे को कपड़ा भी नहीं लगता, तो ये कपड़ा लगाना चाहिए। ये हदीस से साबित है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है। अम्मी आयशा फरमाती हैं हम हज पर जा रही थी तो हम मर्दों और औरतों के काफ़िले टोलियाँ अलग अलग थीं, और जब हम औरतें होती थी हमारे इदा मर्रा बिना अर्रुकबान असदलना अला वजूहिना, जब हमारे करीब से मर्द गुजरते थे तो हम अपने चेहरे के आगे कपड़ा लटका लेती थी ताकि हमारे चेहरे को न देखे। जब मर्द गुजर जाता कहती फिर हम चेहरा नंगा कर लेती थी, क्योंकि फिर औरतों की टोली चल रही थी, पैदल सफ़र थे, तो औरत हमारे यहाँ तो औरत मर्द फिर रहे होते हैं तो वह कपड़ा लटका लेगी। अगली पाबंदी नाखून काटने वाली मुश्तरका है, बाल काटने वाली मुश्तरका है, ज़ौजान वाली मुश्तरका है, जूते वाली, खुशबू वाली मुश्तरका है, जूते वाली ये पाबंदी औरत के लिए नहीं है। औरत हर किस्मी जूता पहन सकती है, बूट पहने जैसा पहने, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ से पहुँच गए हम बैतुल्लाह, रास्ते में नमाज़ें पढ़ेंगे, औरत उसी तरह चेहरे को कपड़ा नहीं लगने देगी। ये औरतों में एक मशहूर है कि उनका कोई ख़ास एहराम होता है, सर के ऊपर कोई ख़ास रुमाल बांधती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जैसे घरों में औरतें रहती हैं सर को ढक कर रहती हैं ऐसे ढक कर रहेगी, कोई ख़ास रुमाल नहीं है औरत के लिए सर पे बांधने की खातिर एहराम के अंदर। मक्का मुकरमा पहुँच गए, मर्द जाकर जैसे तवाफ़ शुरू करने के लिए यहाँ आएगा, मर्द इस्तिबा करेगा, औरत की चादरें नहीं है वो इस्तिबा नहीं करेगी। मर्द नियत करेगा, औरत नियत करेगी। मर्द तलबिया छोड़ देगा, औरत भी छोड़ देगी। सामने आ जाएंगे, या मर्द 3 काम करेगा, इस्तिकबाल, इस्तेलाम और पाँव फेरना, औरत तीनों काम करेगी। उसके बाद मर्द रमल करेगा, पहलवानों की तरह अकड़ के थोड़ा तेज़ चलेगा, औरत नहीं करेगी, औरत अपनी रूटीन से चलेगी। मर्द के साथ औरत है, मर्द करता है तो औरत पीछे रह जाएगी, तो मर्द औरत का हाथ पकड़ ले और मर्द अपना रमल का हल्का हल्का इशारा कर ले, बस ऐसे 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 ऐसे, ताकि औरत छूट ना जाए, उसे आगे पीछे ना हो जाए, गुम ना हो जाए बाद में। तो मर्द के लिए इजाज़त है तो हल्का हल्का इशारा करता रहे, अपने औरत को साथ लेकर चलता रहे। जब 7 चक्कर ख़त्म हो जाएंगे, मकाम इब्राहिम के सामने नफल पढ़ेंगे, औरत भी पढ़ेगी, वहाँ जगह नहीं है तो कहीं पढ़ लेगी। फिर सफ़ा पहाड़ी पर जाएंगे, औरत भी पहुँचेगी, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके दुआएं मांगेंगे, औरत भी मांगेगी। सफ़ा पहाड़ी से आगे सब्ज़ लाइटों के नीचे आकर दौड़ेंगे, औरत नहीं दौड़ेगी, औरत अपनी रूटीन से चलेगी। अगर मर्द दौड़ता और औरत पीछे रह जाती है उसकी, तो फिर ऐसी सूरत में वो सिर्फ दौड़ने की शक्ल बना ले ऐसे ऐसे, और औरत को साथ लेकर चले। फिर मरवा पहाड़ी पर औरत भी बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पर दुआ मांगेगी। फिर जब सब्ज़ लाइटों में आएंगे, औरत नहीं दौड़ेगी। तो इस तरह 7वां चक्कर औरत का भी वहीं ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग की तरफ जाने लगेंगे, मर्द रास्ते में सर मुंडा लेंगे। तो औरतों के लिए क्या है, मर्द को चाहिए कि औरत को पहले बिल्डिंग पे पहुंचाए, और अगर वो रास्ता नहीं जानती तो बल्कि बेहतर है पहुंचाई है, ताकि औरत अपनी आराम से वहाँ बिल्डिंग पहुंच जाए, मर्द अपना सर मुंडा लें। औरत क्या करेगी, औरत के लिए हुक्म ये है कि वो सर के बाल कटवाएगी। वादे बातें मुंडवाना तो उसके लिए जायज़ ही नहीं है। सर के बाल कैसे कटवाएगी, ये खुद ही अपने बाल खुद काट सकती है। ये सर की जुल्फ़ें हैं बाल,
तो उसकी 3 लिटें कर लेगी। एक लिट दाएं तरफ से, एक बाएं तरफ के बालों की लिट, एक दरमियान से बाल बन जाएंगे। सर के बालों को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेगी। हर लिट को पकड़ कर आखिर में ये पोरवे के बकदर कैंची चला देगी खुद अपने बालों की। फिर दरमियान वाले बालों की लिट उसके काट देगी। आखिरी बालों की लिट, 3 लिटें बनाई हैं, हर लिट को आखिर से काट देगी एक पोरवे के बकदर। एक पोरवे जितने बाल छोड़ के कैंची से खुद काट देगी। अगर कोई औरत बार बार उम्रे करती है और हर दफ़ा पोरवा काटती रहे तो वापसी तो माशाल्लाह मर्द बन कर आएगी वो। अब उम्रे का शौक़ तो उसको भी है कि बार बार उम्रा करना, हर उम्रे पे तो उसको काटने पड़ेंगे। तो उसके लिए हुक्म ये है कि अगर औरत इतना कर ले, थोड़े से भी बाल काट ले, यानी ऐसे पूरी पकड़े और वो 3 बालों से ज़्यादा बाल उसके कट जाएं, चाहे भला थोड़े से कटें, इससे भी उसका एहराम खुल जाएगा। मुफ्ती रिजवान साहब ने इसको जायज़ करार दिया है। तो वो इस तरह कर सकती है कि आखिर से एक पोरवे से कम 3 से ज़्यादा बाल कैंची से थोड़े से काट दे। हर दफ़ा इतने काट लिया करे, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये औरत के उम्रे का फ़र्क है। अब औरत की पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी जब वो बाल काट लेगी। हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया, अब इसके बाद हम हज शुरू करेंगे।